सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन के क्रम में 61वीं कक्षा और अर्थ संग्रह के क्रम में 28वीं कक्षा। अर्थ संग्रह के प्रारंभ में जहां वेद के इन्होंने विभाग किए, उनमें से एक अंतिम बचा है और वो है अर्थवाद। अर्थवाद अलग अलग चीजों को हमने देखा तो शास्त्रों में बहुत से वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनको निंदा या स्तुति के लिए कहा जाता है। अर्थवाद मतलब किसी की स्तुति करना या निंदा करना। वो कैसे कैसे होता है, उसकी सार्थकता क्या है, यही विषय आज का अंत में बाकी है। तो देखिए पृष्ठ संख्या 190, अर्थवाद विभाग। अर्थवाद का विभाग। अर्थवाद की मीमांसा करते हैं। 64वां ये इनका। प्राशस्त्य निंदा अन्यतर परम वाक्यम अर्थवाद। प्राशस्त्य यानी प्रशंसा, स्तुति, किसी के गुणों को बताना, अच्छाइयों को बताना, प्राशस्त्य। अथवा निंदा, विकल्प है ये, कोई सा। प्राशस्त्य निंदा अन्यतर परम, ये अन्यतर से आ गया कि दोनों में से कोई सा भी एक हो। प्राशस्त्य परक पद हो या तो निंदा परक पद हो, वाक्य हो। प्राशस्त्य परक वाक्य या निंदा परक जो वाक्य होता है उसको अर्थवाद कहते हैं। दोनों ही चीजें आती हैं उसमें, दोनों ही चीजों को अर्थवाद में लिया है। तो इस अर्थवाद का प्रयोजन क्या है? अर्थवाद भी वाक्य हैं तो वाक्य का प्रयोजन तो होना चाहिए, निरर्थक तो होगा नहीं कोई वाक्य, कुछ ना कुछ प्रयोजन अवश्य होगा। इन अर्थवादों का क्या प्रयोजन है? तो क्या तस्य च, यानी उस तस्य अर्थवादस्य लक्षणया, लक्षणा से उसका प्रयोजन पता लगता है, यानी सीधे सीधे नहीं लगता है। जो अर्थवाद वाक्य होंगे उनसे सीधे अभिधा से उसका प्रयोजन पता नहीं लगता है, उसकी सार्थकता पता नहीं लगती है, क्यों ये बोला गया है, लेकिन लक्षणा से पता लगता है वहां पर। तो तस्य च लक्षणया प्रयोजनवत अर्थ पर्यवसानम, प्रयोजन वाले अर्थ में उसका ऐसा अर्थ निकलता है जो कि प्रयोजन वाला है, उसमें उसका पर्यवसान यानी समाप्ति होती है, उसका निष्कर्ष वहां निकलता है। अर्थवाद वाक्य का प्रयोजन वाला होना, प्रयोजन वाला तो है ही, प्रयोजन वाले अर्थ में उसकी समाप्ति होगी, निष्प्रयोजन अर्थ में समाप्ति नहीं होगी, यानी उसका निष्कर्ष उस वाक्य का अंतिम कथ्य वो प्रयोजन में ही होगा, निष्प्रयोजन नहीं होगा। प्रयोजन वाले अर्थ में उसका समापन होगा, प्रयोजन होता ही है वहां पर। तो तस्य च लक्षणया प्रयोजनवत अर्थे अर्थ पर्यवसानम अर्थे पर्यवसानम, तथा ही जैसे कि अर्थवाद वाक्यम ही स्वार्थ प्रतिपादने प्रयोजना भावात, ये जो अर्थवाद वाक्य होता है वो अपने अर्थ के प्रतिपादन में प्रयोजन का अभाव होने से, अपना अर्थ का मतलब है अभिधा से जो अर्थ आ रहा है, वहां जो शब्द आदि लिखे हुए हैं उससे जो अर्थ निकल करके आ रहा है उसमें कोई प्रयोजन नहीं है उसका। जो सीधा सीधा शब्द से वाक्यों से आ रहा है उसमें व्यर्थ हो रहा है, वो वहां प्रयोजन नहीं आ रहा है। क्योंकि लक्षणा में हम तभी जाएंगे जब अभिधा व्यर्थ हो रही हो, अभिधा से संगति नहीं लग रही हो, प्रयोजनता उसकी नहीं आ रही हो, तो लक्षणा में तो तभी जाना पड़ता है। तो अर्थवाद वाक्यम ही स्वार्थ प्रतिपादने प्रयोजनाभावात, अपने अर्थ के प्रतिपादन में प्रयोजन का अभाव होने से, उसका कोई अपना अलग से प्रयोजन हो। विधेय निषेध्यो प्राशस्त्य निंदितत्वे लक्षणया प्रतिपादयति,
तो फिर अपने प्रयोजन के अभाव से विधि और निषेध के, षष्ठी द्विवचन, विधि और निषेध के प्राशस्त्य निंदितत्व, प्रशंसा और निंदितत्व को, प्राशस्त्य और निंदात्व को, निंदितत्व को, ये द्वितीय द्विवचन है, उसको लक्षणाया प्रतिपादयति, लक्षणा से प्रतिपादित करती है। तो ये लक्षणा से कैसे क्या प्रतिपादित करती है? प्रयोजन का अभाव होने से विधि निषेध के प्राशस्त्य और निंदात्व को प्रतिपादित करती है। ये जो वाक्य हैं अपने आप में प्रयोजन नहीं है, लेकिन जो विधि या निषेध वहां आसपास में पहले कहे गए थे, उसी के पास में, उसी के बाद में ये वचन भी, पहले बीच में या बाद में ये वचन मिलेंगे। तो ये अपना कोई प्रयोजन न होते हुए उस विधि और निषेध की प्रशंसा अथवा निंदा में उसकी सार्थकता देखी जाती है, उसको लक्षणा से प्रतिपादित करती है। अपना कुछ प्रयोजन नहीं है। स्वार्थ मात्र परत्वे अनर्थक्य प्रसंगात, यदि उसका अपने ही अर्थ में रखा जाए, उसको वो अपने ही अर्थ परक हो, तो उसके अनर्थ का प्रसंग आ जाएगा, व्यर्थता हो जाएगी। क्यों व्यर्थता हो जाएगी? तो उसके लिए कारण बता रहे हैं। आमना यस्य ही क्रियार्थत्वात्, आमना ये जो शास्त्र हैं, वेद हैं, इनके क्रिया के लिए होने से, ये हमेशा क्रिया के लिए होते हैं, क्रिया से जुड़े हुए हैं। ये केवल यूं ही ज्ञान प्राप्त करने और सुनने के लिए नहीं है, वो हर चीज क्रिया से जुड़ी हुई मिलेगी, किसी न किसी क्रिया से जुड़ी हुई मिलेगी। और ये जो अर्थवाद यानी प्रशंसा और स्तुति के वाक्य हैं, इनकी अपने आप में कोई क्रिया नहीं है। उन स्थलों पर अपने आप में कोई क्रिया नहीं है। उस वाक्य से कोई क्रिया, निश्चित क्रिया, कोई कर्म पता नहीं लग रहा है, लेकिन प्रशंसा स्तुति की गई है। तो आमनाएं क्रिया के लिए है, तो कुछ क्रिया तो जुड़नी चाहिए वहां पर। क्या जुड़ेगी? तो उसके पास में जो भी विधि या निषेध किए गए हैं, उससे ये जुड़ जाती है। विधि और निषेध क्रियापरक होंगे, चाहे प्रवर्तना हो चाहे निवर्तना हो, किसी भी तरह हो, लेकिन क्रिया से तो जुड़े हुए रहेंगे वो, बस उन्हीं के साथ ये जुड़ जाते हैं। कामना से ही क्रियार्थत्वात् न चेष्टापत्ति ही न च इष्टापत्ति ही। वो इसके एक तो है कि भाई उससे, उन वाक्यों से इष्ट की आपत्ति, इष्ट की प्राप्ति वो नहीं होती, उस रूप में नहीं कहें सीधे सीधे इष्ट की प्राप्ति, वो क्रिया से जुड़ते हैं, कुछ ना कुछ क्रिया से जुड़ते हैं, फिर क्रिया से जुड़ते हुए फिर वो हमारे प्रयोजन को पूरा करते हैं। केवल इतने मात्र से इष्ट की आपत्ति नहीं होती कि मंत्र अपना अर्थ दे दे, बस उतना मात्र प्रयोजन कभी भी नहीं होता है। मंत्र के पाठ से या मंत्र से ही सारे हमारे इष्ट की पूर्ति हो जाए, ऐसा नहीं है, उसको क्रिया में ही लाना होगा। एक तो इस तरह अर्थ हुआ न च इष्टापत्ति है, न चेष्टापत्ति ही। इसको दूसरे ढंग से ये करते हैं, नीचे जैसे इन्होंने लिखा है, वेद वाक्यों की अनर्थकता अभीष्ट नहीं है। वेद वाक्यों की अनर्थकता अभीष्ट नहीं है, अनर्थक नहीं हो सकते, सार्थक तो होंगे, और वो सार्थकता उनकी क्रिया में होगी। आगे स्वाध्यायो अध्येतव्य इति अध्ययन विधिना, एक वचन दे दिया स्वाध्यायो अध्येतव्य, स्वाध्याय का अध्ययन करना चाहिए। अब स्वाध्याय का क्या अध्ययन करें? स्वाध्याय खुद अध्ययन होता है, अगर यूं हम देखने लगे इसका अर्थ। तो स्वाध्याय का मतलब ही अध्ययन होता है, तो स्वाध्यायो अध्येतव्य, स्वाध्याय का अध्ययन करना चाहिए, ये क्या मतलब हुआ? तो इसलिए यहां स्वाध्याय का मतलब होता है वेद, अपनी अपनी शाखा का, जिसका जो भी वेद है उसका, नहीं या तो सबका, जिसका अपना अपना है वो भी है, तो मतलब सबका ग्रहण हो गया। तो स्वाध्याय मतलब वेद अध्येतव्य, अध्ययन के योग्य है, उसका अध्ययन करना चाहिए, वेद का अध्ययन करना चाहिए। इति अध्ययन विधिना, ये अध्ययन की विधि है, ये करना चाहिए, अध्ययन के लिए विधि की जा रही है, प्रवर्तना की जा रही है। सकल वेदाध्ययनम कर्तव्यम इति बोधयता, सकल वेदों का अध्ययन करना चाहिए, इसको जनाते हुए सर्ववेद से प्रयोजनवत अर्थ पर्यवसायित्व सूचयता, और इससे सब वेदों का अध्ययन करना चाहिए, इस कथन से सब वेदों के प्रयोजन वाले अर्थ में इसका पर्यवसान है, ये सूचित करते हुए उपात्त अर्थत्वेन
अनर्थक्य अनुपपत्ति है। जब ये हुआ, पहले तो ये हुआ कि सब वेदों का अध्ययन करना चाहिए। जब फिर सब वेदों का अध्ययन हुआ है तो वो प्रयोजनवान अर्थ में ही उसकी समाप्ति होगी। तो जब प्रयोजनवान में होगी, ये सूचित करते हुए उपात्त अर्थ वाले होने से, यानी इनकी सार्थकता है, इनका अर्थत्व उपात्त हो गया, प्राप्त हो गया है, तो इसलिए अनर्थक्य अनुपपत्ति है। अनर्थक्य की अनुपपत्ति नहीं होती, अनर्थकता इनकी नहीं है, सार्थकता ही विद्यमान है। आगे देखिए 192वां पृष्ठ। स द्विविधा, ये जो अर्थवाद है वो दो प्रकार का होता है। विधि शेषो निषेध शेषश्चैति, विधि का शेष और निषेध का शेष। विधि मतलब जो प्रवर्तना है, प्रवर्तना के जो वाक्य हैं उसके शेष के रूप में, जैसे परिशिष्ट या शेष होता है, साथ साथ में कुछ और लिखा हुआ है, वो विधि का शेष हो जाएगा। और निषेध का शेष निवर्तना के वाक्य हैं और उसके साथ साथ कुछ और वाक्य लिखे हुए हैं, वो निवर्तना के शेष हो जाएंगे, पूरक होंगे, परिशिष्ट जैसे होंगे। तत्र उदाहरण दे रहे हैं आप, वायव्यम श्वेतम आलभेत भूति काम, ये विधि वाक्य है। इत्यादि विधि शेषस्य, इस विधि के शेष का वायुर्वै क्षेपिष्टा देवता इत्यादि विधेयार्थ प्राशस्त्य बोधकतया अर्थवत्वम। तो वायव्यम श्वेतम आलभेत भूति काम, जो भूति यानी ऐश्वर्य की प्राप्ति, वैभव की प्राप्ति करना चाहता है, वो वायु देवता के वाले, वायु देवता के लिए श्वेत पशु का आलभन करे। ठीक है, श्वेतम आलभेत, आलभन करे, उसको छुए, उससे कुछ क्रियाएं करे। तो ये इस विधि का शेष जो है क्या, वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता। अब यहां प्रशंसा की जा रही है, वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता। क्षेपिष्ठा का मतलब तीव्र, तीव्र गति से वाला, वेगवान। तो वायु क्षेपिष्ठा देवता है, और देवता क्षेपिष्ठ नहीं, उस दृष्टि से है, औरों की अपेक्षा से यह कथन बनेगा, तो इसकी प्रशंसा की जा रही है कि वायु तीव्र गति से चलने वाला देवता है, वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता। इत्यादेर विधेयार्थ प्राशस्त्य बोधक है, ये विधेय अर्थ की प्रशस्तता का बोध कराने वाले, ये वायव्यम श्वेतम आलभेत भूति काम, ये विधेय विधि है। और इसका विधि शेष क्या बनेगा, वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता, इसकी प्रशंसा की जा रही है। तो प्राशस्त्य बोधकतया अर्थवत्वम, विधि की प्रशंसा करते हुए इसकी अर्थवत्ता है। अगर विधि को हटा दिया, एक स्वतंत्र कहें वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता, प्रशंसा तो की गई, इसमें क्या मतलब हुआ उसका, क्रिया से कैसे जोड़ेंगे। क्या कि वायु क्षेपिष्ठा देवता है, तीव्र गति वाला देवता है, प्रशंसा कर दी, आगे क्रिया से जोड़िए, कैसे जोड़ेंगे। वायु तीव्र गति वाला है तो नहीं, ऐश्वर्य मिलेगा, वो ऐश्वर्य लाए कहां से। यहां इसमें थोड़ा ना लिखा है वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता में ऐश्वर्य लिखा है क्या। विधि में पहुंचा ना, आप भूति काम को देख करके बोल रहे हैं ना, आप विधि में तो पहुंच गए। विधि को हटा दीजिए, केवल स्तुति वाक्य वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता, इसका मतलब क्या है। उपासना कहां से लेकर के आ गए, कहां से लेकर के आए, यानी उपासना लाए भी आप, तो उपासना एक क्रिया हो गई। क्रिया को लाए बिना इस वाक्य की प्रयोजनता क्या है, असार्थकता क्या है। जो इन्होंने कहा वेद की क्रियार्थता है, आमनाय की क्रियार्थता, क्रिया से तो जुड़ेगा वो। आप क्रिया से हटा करके देखिए तो क्या प्रयोजन है इसका, कोई मतलब नहीं, निरर्थक हो जाएगा ये। ऐसी प्रशंसा निरर्थक हो जाएगी अगर क्रिया से नहीं जुड़ी हुई है। तो इसलिए इन वाक्यों को, ये जो स्तुति है, तो इसको विधि का शेष माना जाए। यहां स्तुति की जा रही है, विधि का शेष है यहां पर करने के लिए कहा जा रहा है। तो प्राशस्त्य बोधकता है अर्थवत्वम, इस प्रकार से इसकी सार्थकता हो गई। वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता जब विधि वाक्य से जुड़ जाएगा तो अब इसकी सार्थकता हो गई, नहीं तो निरर्थक होगा। दूसरा उदाहरण, बरहिषि रजतम न देयम, बरही में रजत नहीं देना चाहिए। बरही का मतलब यहां पर यज्ञ है, यज्ञ, यज्ञ में चांदी नहीं देनी चाहिए।
दक्षिणा देते हैं। चांदी नहीं देनी चाहिए, चांदी का निषेध कर रखा है। तो ठीक है, उससे आप कहें कि भाई सोना देना चाहिए। अब चांदी की अपेक्षा सोना ठीक है, सोने की अपेक्षा चांदी निकृष्ट है, निंदित है। मतलब क्या हुआ, यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ चीज देनी चाहिए, यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ चीज देनी चाहिए, हीन चीज नहीं देनी चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि चांदी उस तरह से हीन है, अपेक्षा से कथन है, भाव समझना है। अब गायें तो नचिकेता के पिता ने भी दी थी, बूढ़ी गाय, दूध जिनका निकल गया, बीमार है, वो गाय दे दी, वो दान क्या हुआ? वो कौन सा यज्ञ हुआ? वो सर्वमेध यज्ञ कर रहे थे, सर्वस्व का दान कर रहे थे। ये दान देने की चीज नहीं है यज्ञ में, अच्छे कामों में। इसीलिए कई जने बहुत आपत्ति करते हैं, कई बार कुछ दूसरी चीजें बची कुची होती है ना, अच्छी अच्छी तो खा ली, और जो बची कुची खराब है यज्ञ में डाल दो। डब्बा है, डब्बे में बाद में थोड़ा घी बच जाता है थोड़ा खराब सा होता है, थोड़ा जग लग गया या लोहे का है खराब सा है, तो पिघला के बोले यज्ञ में दे दो। बादाम खा लिए और छिलके यज्ञ में डाल दो बोले सदुपयोग हो जाएगा। अब ठीक है, यज्ञ तो अग्नि तो सर्वभक्षी है, लेकिन यज्ञ में, और जो ऋत्विक आते हैं, पुरोहित आते हैं, विद्वान आते हैं, उनको। अब कई बार व्यक्ति नया रुपया अपने पास रखता है और दान देते समय सबसे पुराना नोट, फटा हुआ नोट देता है, क्योंकि दान तो उतना ही माना जाएगा ना। फटा हुआ फटा हुआ 1000 का नोट देंगे तो क्या होगा? और इसलिए वो कहावत भी चला रखी है, बोले दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते। जिस बछिया का यानी गाय का दान दिया है, तो उसके ये नहीं देखा जाता है कि इसके दांत कैसे हैं, इसके ये कैसे हैं, दान में तो जो मिल गया ले लो। पर ये जीव भावना नहीं है, सर्वश्रेष्ठ ही देना है। उस रूप में प्रतीक के रूप के लिए रजत का कहा गया। यूं अपने आप में रजत कोई हानिकारक चीज थोड़ा है ना, वो भी महंगी चीज है, वो भी मूल्यवान चीज है। और कोई चांदी के पात्र किसी को दे दे कर दे, लेकिन एक प्रतीक के रूप में यहां पर बताया, सोने की अपेक्षा से। तो बरहिषि रजतम न देयम। बरही शब्द वैसे तो घास के लिए भी आता है, लेकिन यज्ञ के लिए भी उसका प्रयोग किया जाता है, महर्षि दयानंद ने भी किया है इसका। बृंहंते वर्धयंते ये न तत्परही, जिससे बढ़ाते हैं। बृंहंते वर्धयंते ये न तत्बर्हिर, वो क्या क्या है? तो महर्षि ने एक अर्थ तो क्या, ज्ञानम, बरही भी ज्ञान है, प्राप्तम, जो प्राप्त हुआ है उससे भी हम बढ़ते हैं, वो भी बरही हो गया। और कर्म कांडम वाह, और कर्म कांड, और तस्मिन बरहिषि। एक और अर्थ किया महर्षि ने, उत्तम व्यवहारे। बरहिषि मतलब उत्तम व्यवहार में, वो उन्होंने वेदभाष्य में किया है, लेकिन ये यहां भी यज्ञ अर्थ किया है इन्होंने। और यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ एक उत्तम व्यवहार है, वो उत्तम व्यवहार में, बरहिषि मतलब उत्तम व्यवहार में। दूसरा उन्होंने एक कहा उपवर्धयितव्य, जो उपवर्धयितव्य होता है, जिसको बढ़ाया जाना चाहिए ऐसी चीजों में। उसके कोष्ठक में फिर लिखा यज्ञ शिल्प व्यवहार है, यज्ञ में, और यज्ञ को ही खोल दिया शिल्प व्यवहार। वैसे सारे शिल्प व्यवहार को भी यज्ञ ही मानते हैं। शिल्प व्यवहार, एक कला कौशल का जो बढ़ना है, ये भी। तो कहा बरहिषि रजतम न देयम, ये निषेध है। पहले विधि का शेष बता रहे थे, अब ये निषेध का शेष, बरहिषि रजतम न देयम इत्यादि निषेध शेषस्य। ये जो निषेध है, इसका जो शेष है वो क्या है? अब अगली पंक्ति है, सो अरोदित, यद अरोदित तद रुद्र से रुद्रत्व। जो रोया, वह रोया। कौन रोया? जिसने रजत का दान दिया, उससे जोड़ लेंगे। जिसने रजत का दान दिया वो रोया, रोएगा वो। यद अरोदित, जो वो रोया, तद रुद्र से रुद्रत्व, ये रुद्र का रुद्रत्व है। मैंने एक पंक्ति भी दी है इन्होंने, यो बरहिषि रजतम दद्यात, इधर 193वें पृष्ठ पर हिंदी में,
बीच वाले अनुच्छेद में दिया है, यो बर्हिषि रजतम दद्या, यज्ञ में जो चांदी देगा, पुरास्य संवत्सरात गृहे रोदनम भवती, एक साल के भीतर भीतर उसके घर में रोना होता है। रोएगा वो, फिर घर में रोना होगा, मतलब कोई दुर्घटना घट सकती है, परिवार का कोई व्यक्ति है या और धन संपत्ति है, दुकान है, फैक्ट्री है, कुछ ना कुछ रोना होगा उसमें, एक साल के अंदर अंदर उसमें रोना होगा। यदि जिसने यज्ञ जैसा कर्म किया लेकिन उसमें देते समय इस तरह की कुटिल भावना से युक्त होकर के, निंदित भावना से होकर के कि यज्ञ तो कर दिया और अब वहां पर उत्तम चीज नहीं दी उसने, बचा करके दे दी, ये बचा हुआ है और ये दे दो, बची हुई चीज को जो हमारे काम की नहीं है वो हम काम में नहीं लेने वाले हैं, हम लगता है कि इसको निकाल देना चाहिए, और वो यज्ञ उसके निकालने का माध्यम बन रहा है, ये बहुत गलत है। वो चीज जो हमारे काम की है, हम काम के योग्य समझते हैं, अलग अलग स्तर हो सकते हैं अलग अलग व्यक्तियों के, अलग अलग संपन्नता इत्यादि, लेकिन जो चीज देने की योग्य है, जिसको वो स्वयं भी कम से कम काम में ले सकता है या जितना काम में लेता है उससे भी अच्छी चीज है, वो यज्ञ में दी जानी चाहिए। नहीं तो यज्ञ की भावना समाप्त हो जाएगी, रोएगा वो एक साल के अंदर अंदर। एक भाव है, निंदा में ही निंदा की जा रही है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि एक साल के अंदर अंदर कुछ कुछ होगा उसके घर में, ये अर्थवाद कथन होता है, ऐसा का ही ऐसा होगा ये मतलब नहीं होता है यहां पर, इन पंक्तियों का ऐसा अर्थ नहीं है। जहां कोई इस तरह की बातें आ जाती हैं नहीं कि ये कैसे होगा, ये तो कोई बात नहीं हुई, बोले भाई ये अर्थवाद है, केवल निंदा का कथन किया जा रहा है कि ये कार्य निंदित है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बस इतना ही प्रयोजन है इसका। बाकी चीजें और नहीं देखनी होती है, क्या दिन गिनने लगे और बोले कि कुछ ना कुछ होने लगे, उसमें तात्पर्य नहीं है इसका, अर्थवाद है ये। तो सो अरोधि तद रुद्र से रुद्रत्वमिति इत्यादि निषेध्य से निंदितत्व बोधकतया अर्थवत्व, जो निषेध्य था यानी वो रजत जिसको निषेध किया जाना, उसके निंदितत्व के बोधक रूप में इसकी अर्थवत्ता है, यही सार्थकता है उसकी, इसलिए कहा गया है आगे। न च प्राशस्त्य आदि बोधस्य निष्प्रयोजनत्वेन न अर्थवादस्य अर्थवत्वम इति वाच्यम, ये जो पहले नए लिखा हुआ है इसको अंत में लेंगे, न वाच्यम ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्या नहीं कहना चाहिए? प्राशस्त्य आदि बोधस्य, प्रशस्ति आदि इस बोध की, प्रशस्ति और निंदा दोनों जुड़ जाएंगे। निष्प्रयोजनत्वेन, चूंकि इनका कोई प्रयोजन नहीं है अपने आप में, क्रिया से कुछ जुड़ नहीं रहे हैं, सीधे सीधे अपने आप में अभिधा से किसी क्रिया से जुड़ नहीं रहे हैं। न अर्थवाद से अर्थवत्वम, अर्थवाद का अर्थवत्व नहीं है, अर्थवाद की सार्थकता नहीं है, इति न वाच्यम, ये नहीं कहना चाहिए। अर्थवाद की भी अपनी सार्थकता है, प्रयोजन है। क्या? तो आलस्य आदि वशाद अप्रवर्तमान से पुंसः प्रवृत्त्यादि जनकत्वेन तदबोधस्य उपयोगात, आलस्य आदि के कारण से, प्रमाद आलस्य के कारण से अप्रवर्तमान जो मनुष्य है, प्रवृत्त नहीं हो रहा है उस कर्म में, अच्छे कर्म में प्रवृत्त नहीं हो रहा है, उसकी प्रवृत्ति के जनकत्व के रूप में उसको प्रेरित करके वो करने लग जाएगा, इस प्रशंसा करेंगे तो तदबोधस्य उपयोगात, उसका जो बोध हो रहा है हमारे को प्राशस्त्य कथन का, उसकी यही उपयोगिता है कि करने वाला करने लगे, ये प्राशस्त्य के लिए है। और निंदा के लिए करता हुआ उसको छोड़ के उपरत हो जाए, निवर्तन आ जाए, बस यही इसकी सार्थकता है, यही इसका प्रयोजन है अर्थवाद का। लेकिन है सार्थक वो भी, इसके लिए चांदी के लिए कहा जाता है, उन्होंने कथाएं कर रखी हैं वो किसी भी ढंग से जो भी हो, कि अग्नि का अश्रुपात हुआ, अग्नि के आंसू गिरे, अग्नि के अग्नि देवता के उसके आंसू गिरे, तो उनके आंसू गिरने से चांदी बनी है। तो जब चांदी देंगे तो रोना तो आएगा, जब आंसुओं से जो बनी है, जो बना ही आंसुओं से है, उसको देंगे तो आंसू तो आएंगे उसके, रोएगा वो। ठीक है, आगे 194वां पृष्ठ है क्या? अर्थवाद से भेदत्रयम, इस अर्थवाद के तीन भेद किए जा रहे हैं। स पुनस्त्रेधा, वो तीन प्रकार का है, तदुक्तम, जैसे कि एक श्लोक दिया इन्होंने, विरोधे गुणवाद स्यात् अनुवादो अवधारिते, विरोध होने पर, अन्य प्रमाणों से विरोध होने पर उसको गुणवाद कहते हैं,
देखिए, एक गुणवाद एक भेद है इसका, अब इसको समझाएंगे आगे। अनुवादो अवधारित है, और अवधारण किया जा रहा हो, पहले से किसी प्रमाण से कह दिया गया और फिर कथन किया जा रहा हो तो उसको अनुवाद कहेंगे। और भूतार्थवाद तत्थानात अर्थवाद त्रिधा मत। अर्थवाद तीन प्रकार का, तीसरा है भूतार्थवाद। भूतार्थवाद का मतलब है तदहानात, ना तो उस प्रमाण से किसी से उसका पुष्टि हो रही है और ना निषेध हो रहा है, कुछ भी नहीं कहा गया किसी प्रमाण से, बस केवल वही वाक्य सीधा सीधे कहा गया है, तो अन्य प्रमाणों से उसका लेना देना नहीं है। इसको कहेंगे भूतार्थवाद, जो चीज जैसी है बस उसके बारे में कुछ कथन किया जा रहा है। तो गुणवाद, अनुवाद और भूतार्थवाद, अस्य अर्थ है। इसी श्लोक का अर्थ खोल रहे हैं। प्रमाणांतर विरोधे सति अर्थवादो गुणवाद। दूसरे प्रमाण का विरोध होने पर जो अर्थवाद आता है उसको गुणवाद कहते हैं। यथा, जैसे कि आदित्यो यूप इत्यादि। आदित्य है वो यूप है, नहीं यूप है वो आदित्य है, यूं कहिए। जो यूप है वो आदित्य है। अभी सोमयाग में चलेंगे, यूप एक खंभा होता है, पूर्व दिशा में वहां बीच में लगा देते हैं आवनीय के आगे। जैसे मलखंभ आपने देखे होंगे लकड़ी के मोटे से, ऐसे एक लंबा सा बड़ा सा वहां गाड़ देते हैं, छोटे बड़े होते हैं अलग अलग, वो यूप होता है। उसको घिसते हैं, चमकीला बनाते हैं। तो वो जो यूप है उसके लिए कहा जा रहा है, और यूप तो आदित्य है, आदित्य मतलब सूर्य। तो ये एक वचन मिला आदित्यो यूप। तो आगे कहते हैं यूप आदित्य भेद से प्रत्यक्ष बाधितत्वात्। और प्रत्यक्ष से ये बाधित हो रहा है कि जो यूप है वो आदित्य तो हो नहीं सकता, आदित्य तो सूर्य है और ये तो यूप तो लकड़ी का बना हुआ है, ये दोनों एक नहीं हो सकते। प्रत्यक्ष प्रमाण से इसकी बाधा हो रही है इस वचन की। ऐसा होने पर बाधितत्वाद इतिवद उज्ज्वलत्व रूप गुण, हाँ बाधितत्वाद आदित्यवत, हाँ आदित्यवत उज्ज्वलत्व रूप गुणों अनेन लक्षणया प्रतिपाद्यते। तो ये आदित्य के समान उज्जवल रूप वाला है, ये यहां पर लक्षणा से अर्थ निकल के आएगा। चमकीला है, चमकदार है, आदित्य चमकदार है, तो वो भी इतना घिस घिस के किया हुआ है या तेल लगाया हुआ है तो वो एक चमकदार बना हुआ है, सुंदर दिख रहा है। बस इतनी सी बात कही जा रही है, ये लक्षणा से अर्थ निकलेगा। तो क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण से वो बाधित हो रहा था, जो अर्थ हम अभिधा से ले रहे थे, तो वहां लक्षणा से किया गया, तो ये गुणवाद है। गुणवाद मतलब उसके गुण का कथन किया जा रहा है, यूप का। यूप कैसा है? अच्छा है, चमकदार है, उसका गुण कथन किया गया, इसको कहा गुणवाद। और प्रमाणांतर अवगत अर्थबोध को अर्थवादो अनुवाद। दूसरे प्रमाण से जिस अर्थ का पता लग गया है उसका फिर से कथन करना, ये अनुवाद है। जैसे कि हम अनुवाद में देखते ही हैं, पहले जो कहा गया है उसको फिर से कथन करना अनुवाद है। अब उसको अर्थवाद के अंतर्गत जब लेंगे तो जो चीज उसकी प्रशंसा या निंदा हमें दूसरे प्रमाण से पहले से प्राप्त है और अब फिर शास्त्र के वचन से कही जा रही है, तो कहेंगे कि ये अर्थवाद कैसा है? अनुवाद है। पहले ज्ञात है फिर उसका कथन किया जा रहा है। उदाहरण, यथा अग्निर्हिमस्य भेषजम इति, वेद मंत्र का एक अंश है। अग्निर्हिमस्य भेषजम, अग्नि है वो हिम की यानी शीतलता की औषधि है। भाई शीतलता को दूर करना है तो अग्नि का सेवन करें। अब ये जो कथन है अग्नि शीतलता हटाती है, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध था, हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध था, प्रमाणांतर से सिद्ध था, और उसी बात का फिर से यहां पर कथन किया जा रहा है, तो इसको अनुवाद कहा जाएगा। वो प्रशंसा में है बस। अग्निर्हिमस्य भेषजमिति अत्र हिम विरोधित्वस्य अग्नौ प्रत्यक्षावगतत्वात्। हिम का विरोधित्व है अग्नि में, अग्नि में हिम का विरोधित्व है, शीतलता को समाप्त करता है। ये प्रत्यक्ष से ही ज्ञात होने के कारण से फिर से कथन किया गया, इसलिए इसको अनुवाद कहा गया। अग्निर्हिमस्य भेषजम, इसमें प्रशंसा की जा रही है ना अग्नि की। भी किसी को भेषज बताया जाए, औषधि बताया जाए, तो जो चीज दूसरी है वो क्या कहलाएगी? दवाई के विपरीत क्या होगा? दवाई किसको, औषधि किसको करेगी? रोग को, कष्ट को। रोग मतलब जो रुजंती थी रोगा, रुजती थी रोगा, जो हमारे को कष्ट देता है, तो इसको औषधि कहा गया। इसका मतलब है दूसरी चीज कष्ट देने वाली है हमारे को, तो शीतलता कष्ट दे रही है, उस प्रसंग में ही लेना होगा। सामान्यतः जो शीतलता होती है हमें अनुकूल पड़ती है, उस शीतलता का मतलब नहीं है यहां पर। लेकिन जब शीतलता हटानी हो, वो कष्ट दे रही हो, तो अग्नि भेषज होती है।
उल्टा भी कर सकते हैं। गर्मी में शीतल जल औषधि के समान काम करता है, तो वहां अग्नि अब हमारे लिए रुझा देने वाली है, पीड़ा देने वाली है। पर अग्निर्हिमस्य भेषजम, ये प्रशंसा की जा रही है अग्नि की यहां इस संदर्भ में। यह अनुवाद आगे, प्रमाणांतर विरोध तत्प्राप्ति रहितार्थ बोध को अर्थवादो भूतार्थवाद। प्रमाणांतर अन्य कोई प्रमाण, अभी पीछे जो दो हमने देखे गुणवाद और अर्थवाद, गुणवाद और अनुवाद, इन दोनों में दूसरे प्रमाणांतर को लेकर के चला गया है, अन्य प्रमाण लेकर के चले गए। और यहां पर प्रमाणांतर विरोध तत्प्राप्ति रहित, तो अन्य प्रमाण के विरोध और उसकी प्राप्ति से रहित जो अर्थ है, विषय है, उसको बताने वाला जो अर्थवाद है वो भूतार्थवाद है। यानी यहां जो ऐसा वचन कहा जा रहा है जो दूसरे प्रमाण से न तो उसका विरोध हो रहा है और न दूसरे प्रमाण से उसकी प्राप्ति हो रही है। पहले जो हमने देखा था उसमें अन्य प्रमाण से बाधित हो रहा था, आदित्यो यूपः, ये प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित हो रहा था। दूसरा जो प्रमाण हमने देखा अग्निर्हिमस्य भेषजम, ये दूसरे प्रमाण से प्राप्त हो रहा था। तो जब न तो दूसरे प्रमाण से विरोध हो रहा हो, बाध हो रहा हो, और न दूसरे प्रमाण से उसकी प्राप्ति हो रही हो, फिर जो कथन किया जाता है उसको कहते हैं भूतार्थवाद। उदाहरण दिया यथा, इसमें यथा के पहले विपरीत अल्प विराम लगाए, उसको इंद्र के पास में जोड़ ले लीजिए। इंद्रो वृत्राय वज्रम उदयच्छत इत्यादि। इंद्र ने वृत्त के लिए वज्र को उठाया। इंद्र ने वज्र एक अस्त्र कहेंगे, शस्त्र कहेंगे, दोनों ही तरह से काम आएगा। अस्त्र और शस्त्र में भेद तो पता है। अस्त्र शस्त्र जो बोलते हैं, एक हाथ में रख करके चलाया जाता है, एक फेंक करके मारा जाता है जो दूर जाता है हमारे से। तो जो अस्त्र होता है वो फेंक करके मारा जाता है, असुक्षेपणे, जो फेंक करके मारा जाता है। गोली चल रही है, अब ये भी फेंक करके मारे, मिसाल है और है, भाला है, फेंक करके मारा जा रहा है। तो और शस्त्र अपने हाथ में रखते हुए फिर हम जब प्रयोग करते हैं, तलवार हो गई, इसको फेंका नहीं जा रहा है, भाला भी अगर फेंका नहीं जा रहा है वैसे ही हम कर रहे हैं, तो उस तरह भी काम है। तो इंद्र ने वृत्र के लिए वज्र को उठाया। वृत्त मतलब तो ये दुष्ट शक्ति हो गई। इंद्र जो देवताओं का राजा, अच्छी शक्ति हो गई, उसने, अच्छी शक्ति ने विरोधी शक्ति के लिए वज्र को उठाया। अब इसकी प्राप्ति किसी से हो भी नहीं रही थी और ना किसी का विरोध हो रहा था। ये क्या है? भूतार्थवाद कथन है। लेकिन प्रशंसा तो की जा रही है, यहां पर अर्थवाद है, इसके अंदर छुपा हुआ है, प्रशंसा की गई है। तो प्रसंग के अनुसार उसने उठाया। अब इसका हम अब क्रिया के साथ संबंध जोड़ेंगे कहीं, या तो इंद्र देवता है, उसकी स्तुति प्रार्थना की जा रही है, तो क्यों की जा रही है? क्योंकि उसने वृत्र के लिए वज्र को उठाया। अथवा हम उससे प्रेरणा लेंगे कि हमें भी इंद्रवत वृत्रों के लिए वज्र को उठाना चाहिए। अब कहीं भी जोड़ेंगे उसको, क्रिया से तो जोड़ना पड़ेगा। आगे, एवं च, इस प्रकार अब ये अंतिम इसका 67वां चल रहा है। यजेत स्वर्ग काम इत्यादि निखिल वेद से साक्षात परंपराया व यागादि धर्म प्रतिपादकत्व सिद्धम। तो यजेत स्वर्ग काम इत्यादि जो वचन है, इनके माध्यम से निखिल वेद से, संपूर्ण वेद का, वेद और उससे जुड़ी हुई चीजों का साक्षात या तो सीधे सीधे उनका, अथवा परंपराया परोक्ष रूप से यागादि धर्म प्रतिपादकत्व सिद्धम, यागादि धर्मों का प्रतिपादकत्व सिद्ध होता है। अर्थात ये शास्त्र यागादि धर्मों के प्रतिपादक हैं सब। मतलब यागादि का मतलब केवल याग ही याग नहीं लेना है। कई जने जब इसको ये कह दें कि केवल याग ही याग होगा, कर्मकांड के लिए ही वेदों की रचना की गई है, याग के लिए ही वेदों की रचना की गई है, ऐसा कुछ लोग कह सकते हैं, कहते हैं। तो आदि शब्द से यहां पर याग भी एक कर्म हो गया, श्रेष्ठ कर्म हो गया। उसके अलावा भी जो हम अच्छे कार्य करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं, यज्ञ और यज्ञ जैसे जितने भी अच्छे कार्य हैं, उनकी प्राप्ति के लिए, उनके बताने के लिए, उनके प्रतिपादन के लिए वेद बनाए गए हैं, ये शास्त्र सारे बनाए गए हैं, निश्चित होता है। आगे, स्वयं धर्मो, ये जो धर्म है, धर्म का मतलब यहां पर याग आदि जो कर्म है उनको, ये जो कर्म है, यदुद्देश्य विहितः, जिसको लक्षित करके कहे गए हैं,
भाई इसके लिए ये करो, इसको प्राप्त करना है तो ये करो। तो जिसको लक्षित करके ये कहे गए हैं, विहित किए गए हैं, तदुद्देश्य ने क्रियमाण तदहेतु, उस उद्देश्य को लक्ष्य में करके जब इन कर्मों को किया जाता है तो ये उसके हेतु बनते हैं, कारण बनते हैं। याग आदि श्रेष्ठ कर्म जब किसी लक्ष्य को ध्यान में रख करके किए जाते हैं तो ये कर्म उस लक्ष्य को प्राप्त कराने वाले होते हैं, उसके हेतु बनते हैं, कारण बन जाते हैं। अर्थात ये सकाम कर्मों के लिए कहा जा रहा है। जब हम इन कर्मों को किसी कामना से युक्त होकर के करते हैं तो ये कर्म उन लक्ष्यों की, अर्थों की प्राप्ति कराने वाले होते हैं, उसमें कारण बनते हैं। एक बात हो गई। लेकिन अगर बिना लक्ष्य के किए जा रहे हो तो कह रहे हैं ईश्वरार्पण बुद्धिया क्रियमाणस्तु निश्रेयस हेतु। ईश्वर को अर्पित करने की बुद्धि से जब किए जाते हैं, भाई मेरे को तो ईश्वर ने कहा है पुण्य कर्म करना चाहिए, फल की कामना नहीं है, कर्म ही करना है बस, फल की कामना नहीं है उसमें, कर्म करना है, उसका जो फल आएगा परमात्मा दे देगा। ईश्वर को अर्पित कर दिया, कर्तव्य बुद्धि से किए। तो ईश्वर अर्पण बुद्धि से जो किए जाते हैं, यानी निष्काम कर्म किए जाते हैं, वो निश्रेयस हेतु, निश्रेयस मुक्ति के कारण बनते हैं। वही कर्म रहेंगे, कर्म वही रहेंगे, उसी तरह के कर्म रहेंगे। अच्छे कर्मों की बात है, बुरे कर्म तो न तो पुण्य देंगे और न मुक्ति दे सकते हैं, तो बुरे कर्मों को तो हटा ही दीजिए। ये बात है पुण्य कर्मों की। पुण्य कर्मों को अगर हम लक्ष्य को रख करके, भौतिक लक्ष्य को रख करके करते हैं तो वो उन चीजों को प्राप्त कराएंगे हमारे को। जितना उतने कर्म से योग्य हमारे को मिलना होगा उतना मिल जाएगा हमारे को, और नहीं तो ये मुक्ति को देने वाले होते हैं यही कर्म। न च तदर्पण बुद्धियानुष्ठाने प्रमाणा भाव। इन्होंने कहा कि ये ईश्वरार्पण की जो बुद्धि है, बोले इसमें प्रमाण का भी अभाव नहीं है, क्योंकि कामनाओं का तो लिखा हुआ ही है। कोई पूछ सकता है भाई ये ईश्वरार्पण की बुद्धि का कहां कथन किया गया, तो बोले इसके प्रमाण का अभाव नहीं है। एक प्रमाण इन्होंने प्रस्तुत किया है, गीता में अभी ये श्लोक मिलता है, यत करोषि यदश्नासी यज्जुहोषि ददासी यत। बोले जो तुम करते हो, जो तुम खाते हो, जो तुम होम करते हो, जो तुम देते हो, यत तपस्यसी कौनते, या हे कौनते, हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो तुम तपस्या करते हो वो, यानी मनुष्य मात्र के लिए कह सकते हैं, जो भी कोई तत्कुरुष्व मदर्पणम, वो मेरे अर्पित कर दो। और कृष्ण के माध्यम से ये बात कहलाई गई है। उसको वो लोग ईश्वर मानते हैं, ये मान करके यहां पर कथन किया गया है। इसको ईश्वर परक हम ले सकते हैं कि परमात्मा, इस श्लोक को हटा भी दें, इसके भाव को लें कि परमात्मा की तरफ से हमें ये संदेश मिले कि हम जो भी करें वो परमात्मा के लिए करें, परमात्मा के निर्देशों के पालन के लिए करें, परमात्मा की आज्ञाओं का, व्यवस्थाओं का विस्तार हो इस संसार में, उसके लिए करें, लोगों के हित के लिए करें। तो ये निश्रेयस का हेतु बनेगा। अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा है, अपनी कामना की पूर्ति के लिए वो नहीं कर रहा है। इति भगवत गीता स्मृतेरेव प्रामाण्य प्रमाणत्वात्। भगवत गीता को भी ये स्मृति से, स्मृति नाम से कहा। नहीं, स्मृति ग्रंथ तो स्मृति होते ही हैं, इनको स्मृति क्यों कह देते हैं? क्योंकि वेदादि शास्त्रों को पढ़ करके, समझ करके और फिर उसका स्मरण करके ये बनाए गए होते हैं, इसलिए इनको भी स्मृति शब्द से कह दिया गया। इसमें जो शुद्ध अंश है, जो मिलावट हो गई है उसको नहीं, वो वेद में प्रतिपादित है ये अर्थ नहीं लेना है जो आज उपलब्ध है। जो वेद प्रतिपाद्य है, जो उचित है, वो वेदादि शास्त्रों से जान करके फिर विभिन्न श्लोकों के रूप में, अन्य रूप से लिखे गए हैं, तो ये स्मृति कहलाते हैं। स्मृति चरणे तत्प्रामाण्य से श्रुति मूलकत्वेन व्यवस्थापनादि शिवम। तो स्मृति चरण में, स्मृति चरण का मतलब है यहां मीमांसा दर्शन का आगे प्रथम अध्याय का 3रा पाद आएगा, वहां पर उसको स्मृति चरण कहते हैं, वहां इस विषय में लिखा गया है। तत्प्रामाण्य से, उस स्मृति के प्रामाण्य को श्रुति मूलक के रूप में व्यवस्थापित कर देने के कारण से, ये क्यों प्रमाणिक है, स्मृति ग्रंथ क्यों प्रमाणिक है? क्योंकि श्रुति मूलक है, श्रुति के अनुकूल है। अब आज जो बहुत सारे ग्रंथ मिल जाते हैं जिसमें श्रुति से विपरीत बातें हैं, अब उनको प्रमाणिक नहीं मानेंगे। श्रुति के अविरुद्ध होना चाहिए, श्रुति के अनुकूल होना चाहिए, अविरुद्ध होना चाहिए, ऐसी चीजें प्रमाणिक होती हैं।
ये व्यवस्थापनात् इति शिवम। तो बालानाम सुख बोधाय भास्करेण सुमेधसा रचितो अयम समासेन जैमिनीय अर्थ संग्रह। जैमिनी के अर्थ का संग्रह यहां पर किया गया है ये। तो भास्कर ने अच्छी बुद्धि वाले उसके द्वारा रचा गया। किनके बोध के लिए? बालानाम सुख बोधाय, बच्चों के सुख बोध के लिए। तो बच्चा कौन? अज्यो भवती वही बाला। ठीक है, जो बच्चा होता है वो अबोध होता है, वो बच्चा कह देते हैं। वायु में बड़े कितने भी हों। अब साधु सन्यासियों के पास कोई भी जाता है ना, बच्चा बच्चा ही बोलते रहते हैं उनको। बच्चा बच्चा, घर कैसा घर चल रहा है? बच्चा, जीवन में शांति है? बच्चा 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 बोलते हैं। वो उनको बाबा बाबा बोलते रहते हैं। बाबा बाबा बाबा। ये तो बच्चों को भी बाबा बोल देते हैं, लेकिन बड़ों को बाबा बोलते हैं। वैसे दादा को, पिता को भी बाबा बोलते हैं। कई अलग अलग जगह बड़ों को भी बाबा बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये लोगाक्षी भास्कर रचित पूर्व मीमांसा का संग्रह नामक प्रकरण, ये अर्थ संग्रह समाप्त होता है। ठीक है, आपको पिछले पाठ में से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। बोलिए। इस पाठ में से भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं, आज वाले पाठ में। हाँ। ओम आचार्य जी, पिछले पाठ में से पृष्ठ संख्या 179, इसमें 60वां अनुच्छेद, विकल्प प्रसक्ति होने पर पर्युदस का आश्रय करना चाहिए। विकल्प प्रसक्ति होने पर हाँ। पर्युदास का आश्रय करना चाहिए। हाँ, विकल्प दोष हटाने के लिए एक प्राथमिक नियम हो गया। हाँ। तो इन्होंने जो विकल्प मानने पर क्या दोष आता है, उन्होंने स्पष्ट समझा दिए हैं कि विकल्प मानने पर दो पक्ष रहेंगे। हम एक पक्ष को मानेंगे तो दूसरा पक्ष वहां पर कमजोर हो जाएगा, या तो अप्रामाण्य होगा, अप्रामाण्य हो जाएगा, अप्रामाणिकता होगी, यानी वो लागू नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस कारण से यहाँ पर हम विकल्प नहीं मानेंगे, किंतु वो उतना स्पष्ट समझ नहीं पाए। वैसे ये इसमें विस्तार करते हैं, विकल्प के 8 दोष बताते हैं। वो भी यहां हमने चर्चा नहीं की। इसका जो दूसरा एक ग्रंथ है इसी जैसा, मीमांसा न्याय प्रकाश, उसकी व्याख्या में उन्होंने विकल्प के 8 दोष बताए। वो छोटे छोटे हैं, जैसे कि हमने पीछे वो भी देखे थे, लक्षणा के 3 दोष जो वहां पर है कि भाई हम क्या, क्यों ऐसा, उसमें 3 दोष की प्रसक्ति हो रही है परिसंख्या के। हाँ, कि भाई जो लिखा हुआ है श्रुत की हानि है, अश्रुत की कल्पना है और प्राप्त की बाधा है। ये जो 3 हमने किए थे ऐसे, तो ऐसे इन्होंने विकल्प के 8 दोष गिना रखे। दिखने में बहुत से एक जैसे लगेंगे, लेकिन वो चर्चा की जाती है मीमांसा में और आगे होगी। लेकिन ये दोष तो ये स्वीकार करते हैं इसको। ये एक सामान्य रूप से क्या कहा गया है कि भाई ये बाधित हो जाता है, पक्ष में बाधित हो जाता है। ये प्रमाण को, शब्द प्रमाण को इतना अच्छा मानना चाहते हैं कि ये पक्ष में भी बाधित ना हो। यहाँ पर एक इस दृष्टि से देख रहा था आचार्य जी, जैसे कि पीछे स्वर्ग कामो ये जेता, ऐसे वाक्य आए थे। तो हमें 2 वाक्य मिलते हैं, एक तो ये जेता स्वर्ग काम, दूसरा मिलता है अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम। तो स्वर्ग की कामने वाले चाहे तो अग्निहोत्र कर सकते हैं या तो याग कर सकते हैं। विकल्प कर दिया। तो एक दृष्टि से ये विकल्प ही हो गया है, क्योंकि मुख्य स्वर्ग कामना है, तो व्यक्ति अग्निहोत्र भी कर ले या तो याग भी कर ले, तो कोई दोष नहीं है। कोई दोष नहीं है। तो उस दृष्टि से यहां पर भी यदि हम इस दृष्टि से देखा जाए कि यजतिषु ये यजामहं करोति न याजेषु, तो यहां तो विशेष कथन हो गया। यजति में, यजतियों में ये यजामहे करेंगे तो दूसरा है निषेध का। वहां टकराव नहीं आ रहा है परस्पर। तो अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम, ठीक है, तो चाहे या तो याग का कहें, तो उसमें ऐसा विरोध नहीं है परस्पर विकल्प में। ठीक है, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, परस्पर बाधित नहीं हो रहे हैं। यहां तो निषेध हो रहा है एक दूसरे का।
उन स्थलों से इसको अलग रख करके चलते हैं, वहां विकल्प तो मानना ही पड़ेगा। विकल्प को स्वीकार करते हैं ना, ऐसा तो अभिप्राय है नहीं कि विकल्प को स्वीकार नहीं करना है। हाँ, विकल्प को स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी जहां एक स्थिति होती है तो दोष माना जाता है। जहां तक हो सके विकल्प से बचने के लिए प्रयास किया जाता है कि शास्त्र का कोई वचन व्यर्थ ना जाए। नहीं तो अनन्यगत्या विकल्प भी माना ही जाता है, उसमें प्रतिषेध लिया ही जाता है वहां पर। हाँ, ठीक है। ठीक है जी, समझिए। आचार्य जी, न्याय दर्शन में जो अर्थवाद को 4 विभाग करके बताए थे, स्तुति, निंदा, पराकल्प, पुराकल्प और पराकृति, तो ये बाकी जो 2 है इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाएंगे या वो अलग रखना पड़ेगा? कह सकते हैं पूरा कल्प में जो इन्होंने भूतार्थवाद की तरह से किया है ना, इंद्र ने वृत्र के लिए वज्र को उठाया, जी। मतलब या तो उस तरह से ले सकते हैं, ले सकते हैं, कोई बात नहीं। ऐसी घटना सी लिखी भी है यहाँ पर जी। उस रूप में, वो भी प्रशंसा के लिए हो सकता है, निंदा के लिए भी हो सकता है। हाँ। जी। और एक जो नहीं निंदा न्याय आता है, तो निंदा वास्तव में निंदा के लिए नहीं है, हाँ। प्रशंसा के लिए होता है। हाँ, तो उस हिसाब से हम सारे अर्थवाद को स्तुतिपरक मान सकते हैं क्या? नहीं, सारे को तो नहीं, सबको नहीं। कहीं निंदा है तो निंदा है। न कलंजम भक्षयेत, अगर ये हमने कहा वाक्य, और उसमें उन्मत्तो भवती, ये उसमें वहां वचन पास में मिलता है, नहीं कलंजम भक्षय, उन्मत्तो भवती, उन्मत्त हो जाता है वो। तो अन्यों की स्तुति करने के लिए वो कहीं कहीं ऐसा होता है। वो किन जगहों पे आता है, जब यूं कहा कि भाई गाय और अश्व ही पशु हैं, बाकी तो पशु ही नहीं है। क्या भाई विद्वान तो बस ये है, पहलवान तो बस ये है, इत्यादि। भाई रहने योग्य तो ये स्थान है, भाई मकान तो ये है, भाई गाड़ी तो ये है, बाकी तो। अब ये जो कथन हो रहा है यहां ये लगेगा, न ही निंदा निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम। जिसकी निंदा, उसकी निंदा नहीं, एक किसी की प्रशंसा के लिए किया जा रहा है, इसको न ही निंदा न्याय कहते हैं। भाई वास्तव में ये निंदा के लिए नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा हम बोल देते हैं ना, तो वहां पर फिर दिक्कत भी हो जाती है। और अगर नहीं निंदा न्याय नहीं समझा तो एक की प्रशंसा कर दी मंच के ऊपर से, भाई भजन तो ये गाया है, भाई भजन तो ये था। अब भजनोपदेशक है, उसने गाए तो भजन कई है, हमने कहा भाई भजन तो बस ये है, तो भजनोपदेशक नाराज तो नहीं होता है वैसे। उसने 5 भजन गाए, 3 भजन गाए, और एक की कहा भाई भजन तो ये है, तो उसको प्रशंसा अच्छा ही लगता है ना कि मेरी प्रशंसा हुई है, क्योंकि उनको सबको पता है कि ये दूसरे भजनों की निंदा नहीं कर रहा है व्यक्ति। दूसरे भजन भी अच्छे थे, उसमें भी इसने दाद दी थी, लेकिन ये इसको सबसे पसंद आया। अथवा कह जी भी भजनोपदेशक तो बस ये है, अब दूसरों को दिक्कत हो सकती है उसमें लेकिन वक्ता का अभिप्राय इसमें नहीं है। किसी ने कह दिया भाई भजनोपदेशक तो वो है, फिर अगले साल दूसरे को बुलाया, बोले आपने उस बार तो ये कहा था कि भजनोपदेशक तो ये है, आप मेरे को क्यों बुला रहे हो? भाई ये उसने केवल नहीं निंदा न्याय है, एक प्रशंसा के रूप में कहा। एक घोड़े तो अरबी होते हैं बस, हम बाकी नहीं। तो फिर भी काम में तो लेते ही हैं हम सारे बाकी चीजों को, ये इन स्थलों पर लेंगे। और जहां सीधे सीधे निंदा की जा रही है उसी के लिए, तो वो तो निंदा है ही। आपने जो उदाहरण दिया इसमें तो निंदा वाक्य नहीं है, तो प्रशंसा वाक्य आप बोल रहे हैं। ये ही भजन उपदेशक है, ये तो प्रशंसा हो रही है। निंदा करते हुए आप प्रशंसा के लिए चलो तो इसको उसके साथ जोड़ देंगे ना, भाई आप उसका वाक्य गो अश्व वाला लेंगे, और कोई पशु पशु नहीं है गाय और अश्व को छोड़ करके, बस भजनोपदेशक तो ये है, बाकी कोई भजनोपदेशक नहीं है, यूं जोड़ लो साथ में। नहीं भजन तो ये है, बाकी तो सब यूं ही है। दूसरों की निंदा हो गई ना, वो तो साथ में जोड़ दिया, वाक्य बोल दो उसको। जैसे कोई कहता है कि धन कमाने के लिए जीवन पूरा लगा देना बेकार है, तो अब ये धन कमाने की निंदा नहीं है, अभी तो आध्यात्मिक उन्नति को प्रशंसा करने के भाई लिए जीवन तो अध्यात्म में लगाना चाहिए, जीवन तो अध्यात्म में लगाना चाहिए। ये सब में धन कमाने में ये तो सब फालतू है जीवन को, तो उसमें ये ठीक बात है। यहां ये वास्तव में निंदा नहीं है उसकी,
लेकिन कई बार पूरी निंदा भी ले ली जाती है अगर अर्थवाद को ना समझा जाए या नहीं निंदा न्याय को ना समझा जाए। बोले जी उन्होंने तो ये कहा था, तो ये तो सारा व्यर्थ है, ये तो मेरे को करना ही नहीं चाहिए। उन्होंने कहा था, देखो ये पंक्ति लिखी हुई है, पंक्ति बोली है उन्होंने, तो वो गलत अर्थ में चला जाता है। वो निषेध कैसा है वास्तव में, अगर वो गलत है तो ये सब अर्थवाद में ले लेंगे, ऐसे नहीं निंदा न्याय ले लेंगे। जी, जो ये अर्थवाद जहाँ प्रारंभ हुआ 64वां है, पृष्ठ संख्या 190, तो इसमें प्राशस्त्य निंदा अन्य तरफ परम वाक्य अर्थवाद, तो जब निंदा भी जब प्राशस्त्य के अंदर आ गया, नहीं नहीं, निंदा प्राशस्त्य में नहीं आएगी। निंदा निंदा के लिए ही है, जिस समय वहां के लिए भी है, तब भी वो अर्थवाद में आएगा। प्राशस्त्य कथन हो और निंदा हो, अलग अलग। नहीं निंदा न्याय को मत लाइए यहां पर, अभी सीधे सीधे जो निंदा है वहां पर। नहीं निंदा न्याय को यहाँ लगाएंगे नहीं, लगा सकते हैं ना, वो आप उसको प्रशंसा वाक्य में ले लेंगे ना। वहां पे एक की प्रशंसा की जा रही है जी, एक की प्रशंसा की जा रही है, उसको प्राशस्त्य में ले लेंगे। जी। और ये जो अर्थवाद हम निकालते हैं, अर्थवाद जो निकालते हैं, हाँ। वो सब जगह लक्षणा से ही होता है या सीधा सीधा कहीं बिना लक्षणा का अभिधा से भी लक्षणा? नहीं, अर्थवाद वाक्य में लक्षणा तो हमें क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि वो क्रिया से नहीं जुड़ रहा है। नहीं तो आप सीधे सीधे लिखोगे, अगर क्रिया, वैसे तो ठीक है, आपने स्तुति की कि भाई ये गाय बहुत सुंदर है, ये गाय बहुत दूध देती है, इतना कह दिया, ये प्रशंसा हो गई। अब अपने आप में इसका कुछ ना कुछ सार्थकता तो है। हम अपनी प्रशंसा करा रहे हैं, हम अपनी गाय की सेवा की प्रशंसा करा रहे हैं, हम उस ग्वाले की प्रशंसा कर रहे हैं, जो भी है, खरीदार को बता रहे हैं कि भाई ये बहुत अच्छी है इत्यादि। प्रवर्तना आदि कुछ ना कुछ प्रयोजन वहां पर होगा ही। तो यहां सीधे सीधे जो कथन है वहां आपको लक्षणा में जाने की जरूरत नहीं है। और लक्षणा हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं यहां पर, कि क्रिया तो वहां पर कही नहीं गई है, ये गाय बहुत दूध देती है। और गांवों में गायों का मेला लगा हुआ है और गाय को खरीदने वाले घूम रहे हैं, और ये गाय बहुत दूध देती है, इसका अभिधा में क्या अर्थ है? बस गाय अधिक दूध देती है। नहीं, ये अभिधा में और क्या अर्थ है? पर वो तो इसका प्रयोजन क्या है, ये बताने का प्रयोजन क्या है? गाय को खरीद लो, ये खरीदी जा सकती है, क्रिया के साथ में जोड़ेंगे। अब ये जो अर्थ आ रहा है, ये कैसे आ गया? अभिधा से तो नहीं आया ये, लक्षणा में तो गए हम, क्योंकि अभिधा से आने वाले अर्थ की सार्थकता वहां सिद्ध नहीं हो रही है, क्रिया से वो जुड़ नहीं पा रहा है। तो क्रिया से जोड़ेंगे तो वहां लक्षणा आ ही जाएगी। ये सर्वत्र लागू, सब जगह लग जाएगा। यहां या तो वहां वाक्य में ही क्रिया जोड़ रखी होगी, सीधे सीधे प्रशंसा करते हुए क्रिया जोड़ी होगी, जैसे इन्होंने उदाहरण दिए, जैसे विधि या निषेध का कुछ क्रिया से जुड़ा हुआ और फिर ये शेष के रूप में वचन पढ़े गए हैं, या तो आसपास में कोई क्रिया पढ़ी गई होगी, और नहीं तो फिर हम कल्पित करते हैं। उस प्रसंग परिस्थिति को देख करके कुछ ना कुछ क्रिया हम कल्पित तो करेंगे। पूरा आमनय क्रिया से तो जुड़ा हुआ है, क्रिया से हटा करके देखेंगे तो व्यर्थी होने लग जाएंगे। उसको हम अपने आचरण से ले सकते हैं या कर्मकांड आदि से ले सकते हैं। क्रिया से जुड़ेगा और क्रिया भी प्रयोजनवती होगी, निरर्थक नहीं होगी। इस रूप में यह अर्थवाद भी सार्थक बनेगा, उसमें प्रवृत्त करता हुआ या निवृत्त करता हुआ। और एक जो अनुपयोगी वस्तु को यज्ञ में के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए, उस विषय में, जैसे कोई भोजन है गिर गया, अब हम तो उस भोजन को खा नहीं सकते, इन पशु आदि को दे देते हैं, वो भी बलिवश्य देव यज्ञ में आ जाता है, तो वो सब विधेय है या उसमें भी नहीं करना चाहिए? हाँ, नहीं, वो तो किया जा सकता है। और घी गिर गया तो उसको यज्ञ के लिए प्रयोग नहीं कर सकते, घी नीचे गिर गया, यज्ञ देवता, वहां वो भावनाओं की बात आ जाती है। अब यूं तो भावना वाले गाय आदि में भी करते हैं, लेकिन चूंकि वहां तो वो ऐसा प्रयोग करते हैं, उनको उसमें कोई हानि नहीं है उस तरह से, और हम उस रूप में प्रयोग भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर गाय के लिए भी हमें दान देना है तो जो अच्छा चारा है वो अच्छा ही देना चाहिए। खराब हो गया, सड़ गया, नहीं, स्वाभाविक दान देने में तो वो है, लेकिन कभी ऐसी स्थिति आ गई है भोजन आदि गिर होता जाता है, ऐसा होता है, दे देते हैं, ले लेते हैं, वो उनकी ऐसी स्थिति है, वो ले सकते हैं। अब यूं तो मान लो घी गिर गया नीचे और हम वैसे ही उसको अग्नि में अर्पित कर दें, यज्ञ में नहीं, वैसे ही,
क्योंकि यज्ञ आदि इनमें दूसरी भावनाएं अगर साथ में जुड़ी हुई होती हैं, उसमें देवता को जोड़ लेते हैं हम, ईश्वर जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए ये एक अलग हो गया। हम वैसे ही मान लो आग जलाने के लिए काम में ले लें उस घी को, तो कोई बात नहीं है, उसको घी को अग्नि में डाल रहे हैं, वहां पर दूसरा प्रयोग कर लेंगे। लेकिन जहां यज्ञ की भावना से काम किया जा रहा है विशेष रूप से आदर पूर्वक, वहां ये नहीं चलेगा। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं और ये आपका अर्थ संग्रह समाप्त होगा। और कुछ किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए, और बाद में पूछना है तो पूछ सकते हैं आपको। तो ये अर्थ संग्रह का हमारा समाप्त हुआ। इसके बाद में कुछ कर्मकांड को देखेंगे और फिर मीमांसा को आगे बाद में देखेंगे। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर विवादन। ओम शांति।